वादा अच्छे दिन का था, फिर बात रामराज की हुई, मगर ये क्या, हकीकत में तो गुंडाराज ही गुंडाराज। आज से 3 साल पहले जब यूपी की कमान आदित्यनाथ योगी को सौंपी गई तो पूरे देश ने यूपी में कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना और बदमाशों की खैर बताया था। शुरुआती दौर में एक्शन पर आई योगी सरकार ने बोलने से पहले ठोकने वाले मिजाज में ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर डाले। तथ्यों की माने तो शुरुआती 11 महीनों में योगी राज में औसतन 4 एनकाउंटर प्रतिदिन के हिसाब से 1240 एनकाउंटर किए जाने का दावा किया गया। यहां तक कि स्वयं मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये तक कह डाला कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 40 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया है और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा, जिन पर कंट्रोवर्शियों ने खूब खबरें बटोरी थी, मगर हकीकत फंसाने से बेहद जुदा है। अखिलेश सरकार को गुंडाराज बताने वाली योगी सरकार खुद कटघरे पर खड़ी नजर आ रही है। कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के हालिया घटनाक्रम को देखते हुए तो यही लगता है क्या बात यह केवल अकेले एक आदमी की है या न जाने इन जैसे दर्जनों गुंडों को सरकार का श्रेय हासिल है। यूपी में सरकारें अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर सियासत की रोटियों को सेक रही है, मगर सच्चाई ये है कि रसूखदार और माफियों के दबाव में सरकार चाहे तो बसपा सपा या सत्ताधारी भाजपा ही क्यों ना हो, बेबस ही नजर आए हैं। कानपुर के चौबे थानापुर क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुई इस घटना ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को सकते में डाल दिया है और इसके साथ ही यूपी सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी। विकास दुबे यह वो गैंगस्टर है जिसने पिछले कुछ घंटों में पूरे यूपी को दहला कर रख दिया है। आखिर कौन है ये विकास दुबे जिसने 8 पुलिसकर्मियों की मौत को घाट उतार दिया। बिठूर के शिवाली थाना क्षेत्र के बिकुर गांव के रहने वाले विकास दुबे की कहानी किसी हिंदी फिल्म के खलनायक से कम नहीं है। इसने अपने घर को किले में तब्दील कर रखा है, जिसमें इसकी इजाज़त के बिना घुसना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। साल 2001 संतोष शुक्ला हत्याकांड से सुर्खियों में आए विकास दुबे की दबंगई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के तत्कालीन राज्य मंत्री रहे संतोष शुक्ला को गोलियों से भून दिया था। मगर साहब, कद्दावर नेताओं का शय मिलना ही बड़ी वजह रही है कि कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसी के साथ साल 2018 में जेल में रहने के दौरान अपने चचेरे भाई की हत्या करवा डाली। आपको बता दें, विकास शिवपुरी से नगर पंचायत चुनाव जेल में रहकर ही जीता था। माना जाता है कि यह एक ऐसा गैंगस्टर है जो चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर वारदातों को अंजाम देने में माहिर है, जिसके खिलाफ बयान देने की किसी में हिम्मत नहीं है, चाहे वो कोई पुलिसकर्मी हो या आम आदमी। सूत्रों से यह पता चला है कि हालिया घटनाक्रम की वजह रही राहुल तिवारी का विकास दुबे के खिलाफ हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कराना, जिसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस ने विकास के घर दबिश कर इरादा बनाया, मगर इसकी भनक विकास को पहले से ही पुलिस विभाग से खबर लीक होने से लग चुकी थी। जिस वक्त पुलिस विकास के घर पहुंची तो पहले से ही मौजूद विकास और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर धावा बोल दिया और अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए और 8 पुलिसकर्मियों की मौके वारदात पर मौत हो गई। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रही योगी सरकार AK-47 राइफल का मुकाबला 303 राइफल से करेगी। 8 पुलिसकर्मियों की मौत का जिम्मेदार विकास दुबे को क्या सरकार का खौफ नहीं था, या योगी सरकार का मीडिया पर गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का बयान हवाई बातें हैं। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।